हेलो दोस्तों, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। कार्बनिक यौगिकों का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, संरचना कैसे लिखा जाता है, ये पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना होता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? जो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न होते हैं, मतलब डिराइवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, वह ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन के जो मुख्य कंपाउंड हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है? एल्केन क्या होता है? इसका जो जनरल फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2 होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। यह जनरल फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एल्केन के बारे में। एल्केन क्या होता है? एल्केन नंबर ऑफ कार्बन्स में, जैसे मान लीजिए एक रखा जाता है, एक, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन यहाँ एन की जगह पर एक रखेंगे तो एक का 2 में मल्टीप्लाई होगा, 2 एक आई 2 और 2 4, 2 1 2 और 2 4 हो जाएगा। CH4, इसको डायरेक्ट A1 नहीं दिखा करके हम लोग डायरेक्ट क्या दिखा सकते हैं? CH4 दिखा सकते हैं। ये होता है। तो ये रूट्स नेम जानना पड़ेगा आपको। इसे पीछे बताते हैं, रूट्स नेम हम बता दिए हैं। अगर एक कार्बन होता है तो क्या पढ़ते हैं? मेथ। 2 कार्बन होता है तो क्या पढ़ते हैं? एथ। 3 कार्बन होता है तो क्या पढ़ते हैं? प्रोप। 4 ब्यूट, 5 पेन। इस तरह से बताए हैं, तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ चलिए हम इसकी बात करते हैं। मेथेन हुआ, ठीक। और यहाँ पर चूंकि जानते हैं एल्कीन में जो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ कार्बन कार्बन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसलिए यह जो फार्मूला स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 कार्बन के साथ स्टार्ट होता है। तो C2 रखेंगे और क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए जो रूट्स नेम होता है वो क्या होता है? मेथ होता है, फिर एथ होता है। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। इस तरह से भी 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, तो C यहाँ भी 2 रखेंगे और यहाँ 2 दूना 4 में से 2 घट जाएगा, C2 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। एथाइन इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगर यही कार्बन का संख्या यहाँ क्या हो जाता? 3 हो जाता। कार्बन की संख्या कितनी हो जाए? 3 हो जाए, और तब कितना हो जाए? 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। H कितने हो जाएंगे? 8। यहाँ पर 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर 3 हो जाए कार्बन की संख्या तो 3 दूना 6 में से 2 घट जाएगा, 4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्योंकि देखिए इसका जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका जो अनुलग्न यानी सफिक्स जो होता है एन होता है। क्या होता है? ANE। इसका जो सफिक्स होता है ENE होता है। इसका सफिक्स होता है YNE। यहाँ देख सकते हैं इसके नाम के अंत में जो होता है वही इसका क्या होता है? सफिक्स होता है, ठीक, सफिक्स होता है। तो 3 कार्बन होता है तो प्रोप होता है, तो प्रोपेन, प्रोप PROP, प्रोप, इसमें एन जोड़ देंगे प्लस ANE, तो प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर EN नहीं जोड़ेंगे तो प्रोपीन हो जाएगा, और यहाँ पर प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग
आगे इसका डिस्कस करेंगे जब IPSC नामकरण में हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ भी हम लोग देखना है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आप देख रहे हैं, ये 3 इसलिए बता दिए हैं ताकि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग पहला चर्चा करेंगे कंप्लीट एंड कंडेंस फार्मूला। कंप्लीट एंड कंडेंस फार्मूला मतलब कंप्लीट फार्मूला मतलब हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब हुआ कि उसका जो भी उसमें होता है कंप्लीट हम लोग लिखते हैं, कंप्लीट लिखा जाता है। एंड कंडेंस फार्मूला, कंडेंस फार्मूला का मतलब ये हुआ है, समझ लीजिए कंडेंस का मतलब सिकुड़ना होता है, सिकुड़ा हुआ फार्मूला यानी अड़सूत्र कह सकते हैं, उसका लिखना हमको। एटॉमिक फार्मूला लिखना होता है हमको उसमें। तो इसमें देखिए कंप्लीट फार्मूला में जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे हम ले लेते हैं एथेन। एथेन का जो फार्मूला होता है, इसे बताया है मेथ एथ से स्टार्ट होता है। तो एथ जो होता है, एथ में 2 कार्बन होता है। एथेन क्योंकि हम एन कर रहे हैं, इसका मतलब इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n प्लस 2 ये इसका फार्मूला होगा। तो एथेन हम लेते हैं, क्या लेते हैं एथेन। एथेन का फार्मूला क्या होगा, एथेन में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन होते हैं। और चूंकि एथेन में सिंगल बॉन्ड, एथेन एल्केन जो है इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड से जब 2 कार्बन है हम इसको अटैच कर देते हैं, कंप्लीट फार्मूला लिखते हैं तो इसको सिंगल बॉन्ड से दोनों कार्बन को अटैच कर देते हैं। और हम जानते हैं कि एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। बाकी जो बचा हुआ हम हाइड्रोजन से इसका कंप्लीट कर लेते हैं। तो जानते हो, वैसे भी देख सकते हैं हम लोग, इसका एथेन का फार्मूला लिखेंगे, जब कार्बन 2 लिखेंगे, कार्बन को हम जब 2 लिखते हैं C2 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 6 हो जाएगा, C2H6। तो जब हाइड्रोजन हम कंप्लीट करते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और यह 3 हाइड्रोजन और यह 4 हाइड्रोजन और यह 5 हाइड्रोजन और यह 6 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फार्मूला। अब इसको अगर हम इसको क्या करते हैं, कंडेंस करके लिखते हैं, तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हुआ। ये कौन सा फार्मूला हुआ, कंडेंस फार्मूला। इस तरह से लिख सकते हैं, या इसी फार्मूले को हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 से भी लिख सकते हैं। तो यह कंडेंस फार्मूला है और यह कंप्लीट फार्मूला हुआ। बात समझ में आई। आगे और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एथेन का ले लिए हैं, अब एथीन का लेकर देखते हैं। देखिए एथीन का जनरल फार्मूला क्या हुआ, जानते हैं एल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। तो एथीन में 2 कार्बन, एथ आया इसका मतलब 2 कार्बन होगा, यानी C2H4 होगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, हम बताए हैं जहाँ पर इन आता है वहाँ पर कौन सा बांड मिलता है, डबल बांड मिलता है। तो यहाँ पर डबल में 2 कार्बन है तो कहीं ना कहीं डबल बांड होगा, कहीं ना कहीं डबल बांड होगा। तो अब इसको कार्बन तो हो गया, अब हाइड्रोजन देखेंगे, 2 हाइड्रोजन इसमें है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन कैसे रख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख सकते हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ रख सकते हैं और 1 हाइड्रोजन कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो ये इसका कंप्लीट फार्मूला हुआ। और यह इसका कौन सा फार्मूला हुआ, कंडेंस फार्मूला, छोटा फार्मूला हुआ। इस फार्मूले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जांपल से देखते हैं, एथाइन ले लेते हैं। अगर यही एथाइन होता, एथाइन में जानते हैं एथाइन में क्या होता है, आप लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ एथाइन लिए हैं, एथाइन हम लोग लिए हैं। एथाइन का जानते हैं Y यानी जिसके अंत में आता है, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n -2 होता है। तो एथ से स्टार्ट है, इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है, तो C2H 2 दूनी 4 में से 2 घट जाएगा 2, C2H2 एथाइन हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ये कंडेंस फार्मूला है जो देख रहे हैं हम लोग, यह जो है हमारा कंडेंस फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, C 2 ठो रहेगा, यानी C डबल रहेगा, C डबल बॉन्ड C, और इससे हाइड्रोजन को अटैच कर देना। कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ लिख देना है हमको और 1 हाइड्रोजन हमको यहाँ लिख देना है। ये एथाइन का कंप्लीट फार्मूला हुआ। बात समझ में आई। कोई एल्कोहल लिख देते हैं, जैसे मेथेनॉल हम लिख देते हैं, मेथेनॉल को देख सकते हैं। मेथेनॉल, मेथ में कितने कार्बन है, मेथ एथ, यानी मेथ में 1 ही कार्बन होगा और 1 कार्बन होगा, तो मेथेनॉल। तो जहाँ ऑल आ जाता है वहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है। और O के लास्ट ऑर्बिटल में जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओ के लार्ज ऑर्बिटल में। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बाकी इसके कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 2 और 2, यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। और हाइड्रोजन को इसको बैलेंस करते हैं, क्योंकि कार्बन की बैलेंस क्या होती है? 4 होती है, तो बाकी 3 हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी को क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो ये हो जाता है मेथनॉल का फार्मूला। ये जो होता है आपका कंप्लीट फार्मूला हुआ। या तो ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाइए या ना दिखाए कोई जरूरी नहीं है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको कैसे लिख सकते हैं? C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और O, ऐसे भी हमको दिखा सकते हैं इसको। अब इसको हमको लिखना है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला मतलब, कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। कोई अगर गैस है और क्या होता है वो लिक्विड में चेंज होता है, तो उसका आयतन घटता है ना, उसी तरह से ये सिकुड़ता है। सिकुड़ा छोटा फार्मूला लिखेंगे, यानी अणुसूत्र लिखेंगे, एटॉमिक फार्मूला लिखेंगे इसका। तो देखेंगे क्या होगा, CH3 और जो फंक्शनल ग्रुप है OH, हमको उस तरह से इसको दिखा देना OH। या अगर चाहे तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिखिए या न लिखिए। ये आपका कंडेंस फार्मूला हो गया। ओके, चलते हैं आगे। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, CH3OH, या बॉन्ड यहाँ दिखा करके हम डायरेक्ट दिखा सकते हैं CH3OH, ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो होता है ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, सल्फर हुआ, हेलोजन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं हेट्रो एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो यह एटम आता है हेट्रो एटम होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। उसके अलावा जो और एटम्स आते हैं उसमें, जैसे ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी अगर आ जाता है, फ्लोरीन, तो ये जो होता है हेट्रो एटम होते हैं। और हेट्रो एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला, ये क्लियर है ना? चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखते हम लोग, एक लाइन से डिनोट करते हैं, जिगजैग लाइन से, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से डिनोट करते हैं। और जहाँ इंड पॉइंट होता है हम लोग वहाँ एक कार्बन मान लेते हैं कि वहाँ एक कार्बन है, और फंक्शनल ग्रुप को अलग से हम लोग वहाँ पर, जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है वहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखते हैं इसमें एक एग्जांपल से कि यह बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है जिस कार्बन के बीच में, वहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग क्या होता है। एक हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन ले लेते हैं। ब्यूटेन, जानते हैं ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। तो ब्यूटेन का जो अब जानते हैं, इसके लास्ट में एन आया है, तो इसका जो जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2 होगा। बताएं, जिसके अंत में एन आता है यह होता है, जिसके अंत में ईन आता है, ENE आता है, वो क्या होता है? ब्यूटीन अगर होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n S2n होता है। अगर आइन आता है अंत में, ब्यूटाइन अगर आ जाता है, तो क्या होता है? CnH2n-2 होता है। तो हम लोग इसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसका? ब्यूटेन का। तो हम लोग ब्यूटेन पर ध्यान देंगे कि ब्यूटेन का क्या होता है। चलिए, ब्यूटेन का, इसमें ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, मेथ का मतलब 1 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। पेंट रहता है तो 5 कार्बन। हम ब्यूटेन का डिस्कस कर रहे हैं। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होगा, यानी C4H, 4 दूनी 8 2 10 होगा। ये आपका हो गया क्या? कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला? कंडेंस्ड फार्मूला। हमको लिखना बॉन्ड लाइन नोटेशन। चलिए हम दोनों डिस्कस करते जाते हैं। कंप्लीट फार्मूला के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंप्लीट फार्मूला लिखना होता तो क्या लिखते
कितने कार्बन इसमें है? 4 कार्बन। तो चारों कार्बन को लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि एन में जहाँ पर एन आता है वहाँ सिंगल बॉन्ड आता है। तो सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, 4 कार्बन हो गए। अब हमको इसकी वैलेंसी क्या होती है? हाइड्रोजन से पूरी करनी होती है। तो हाइड्रोजन से हम इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। तो 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, बाकी के इसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा। इसको कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? एक यहाँ से और एक यहाँ से, 2 हाइड्रोजन इसको मिलेगा और इसको भी 3 हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं काउंट करके कि टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए होंगे? 10 हाइड्रोजन हमारे हो गए। 3 यह और 3 ये 6 और 4 यह 10 हो गया। तो ये जो हुआ आपका कंप्लीट फार्मूला हुआ, कंप्लीट फार्मूला हुआ। अब हमको यह ऊपर वाला जो है आपका कंडेंस फार्मूला है, हमको बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फार्मूला हमको लिखना है। बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखने के लिए इसमें 4 कार्बन है, तो सिंपली हमको क्या ड्रा कर देना है? 4 कॉर्नर से युक्त एक लाइन ड्रा करना है, यानी 1 2 3 और यह एक 4। देखिए हर पॉइंट पर हम लोग एक कार्बन को मानते हैं कि हर कॉर्नर पर एक कार्बन है। यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा और यहाँ पर एक कार्बन होगा। और उस तरह से ही मान लेते हैं कि हर कार्बन के वैलेंसी क्या है? कंप्लीट है। जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये ब्यूटेन ना होकर ब्यूटाइन होता, क्या होता? ब्यूटाइन। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ब्यूटाइन में क्या होता है। ब्यूटाइन में YNE होता है। YNE आया तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n -2, जनरल फार्मूला इसका होगा। तो ब्यूट आया जिसको 4 कार्बन रखना, 4 C के जगह पर 4 रखेंगे, N की जगह पर 4 रखेंगे C4 और 4 दूना 8 में से 2 घट जाएगा H6। और यहाँ पर कहीं नहीं कहीं ट्रिपल बॉन्ड आया है किसी न किसी कार्बन के बीच में। हम कहीं लिख सकते हैं, देखिए C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C। अब ट्रिपल बॉन्ड या तो यहाँ लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर और या तो यहाँ पर। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, सपोज करिए, तो इसको इसकी वैलेंसी 3 हो गई है। कितने हाइड्रोजन हमको देना पड़ेगा? हाइड्रोजन देना पड़ेगा हमको कितना? 1। और इसको कितने हाइड्रोजन देना पड़ेगा? इसी एक भी हाइड्रोजन नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि 3 वैलेंसी इधर से हो रहा है, 3 और 1 4 कार्बन। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसको कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन और इसको लास्ट वाले को 3 हाइड्रोजन। यही बात अगर यहाँ हम लोग 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लोग यहाँ लगाए होते तो यह फार्मूला, ये वाला चीज़ यहाँ हो जाता और ये वाला चीज़ यहाँ हो जाता, बस कंप्लीट हो जाता। अगर बीच में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगाते, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ऐसे करके अगर हम लोग बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। अब देखिए इसकी बैलेंसी पूरी है, 1 इधर से और 3 इधर से। इसकी भी बैलेंसी पूरी, 3 इधर से, 1 और 1 इधर से। इसको 3 हाइड्रोजन हम लोग दे देते। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूले पर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा आपका कैसे? इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन लिख देंगे। ए किसी भी तरह चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं। 4 कार्बन हो गए हैं। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा सकते हैं, बीच में लगाए हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बीच में भी दिखा सकते हैं। पहला फार्मूला हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। यह किसका है? ब्यूटाइन का बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बॉन्ड लाइन फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला है, बीच में दिखा सकते हैं। या हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? यह हो गया, हम बॉन्ड को कहाँ दिखा सकते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को एक कॉर्नर पे दिखा सकते हैं। या हम जो ऐसे लिखे हैं इस बॉन्ड को कहाँ दिखा सकते हैं हम लोग? यहाँ ना दिखा करके हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये तीनों ब्यूटाइन का फार्मूला संभव है, लेकिन नाम इसका देखिए, ये दोनों का नाम जो होगा सेम होगा, इसका नाम क्या होगा? अलग होगा। हम IUPAC नाम में इसका डिस्कस करेंगे। अभी स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या होता है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर इस तरह से कुछ ड्रा कर दे रहे हैं और इसका हम पूछ लेते हैं कंप्लीट फार्मूला क्या होगा। कंप्लीट फार्मूला क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, इसका काउंट करें कितने कार्बन है। यहाँ पर 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 और यह 8, टोटल 8 कार्बन है। तो इसका हमको कंप्लीट फार्मूला लिखना है और देखना कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो कंप्लीट फार्मूला 8 कार्बन होता है। तो जनरल फार्मूला आप जानते हैं CnH2n
2 होता है। और कितने कार्बन इसमें है, टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। तो यहाँ जब 8 रखेंगे, हमको कंप्लीट फार्मूला जब बताना, कंडेंस फार्मूला बताना है। अगर कंडेंस फार्मूला बताना टोटल केवल यहाँ पर 8 लिख दीजिए। सी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 दूना 16, 2 18, H 18 हो जाएगा, C8 H 18। ठीक, ये हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो बस वही लिखना है आपको, यहाँ पर सी लिख देना है। कार्बन कितने हैं देखिए, पहले सीरीज में चल लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 और यह 7। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 तीसरे नंबर पर एक और कार्बन जुड़ा, 1 2 और तीसरे नंबर पर हम लोग एक और कार्बन को जोड़ लेंगे और बाकी को बैलेंसी पूरा कर देंगे, बाकी का बैलेंसी पूरा कर देंगे। इससे कितना आएगा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड के साथ 3 हाइड्रोजन दिखा देंगे। इसके साथ कितने हाइड्रोजन दिखा सकते हैं हम लोग, 2 हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। यह क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ, और एक क्या बॉन्ड लाइन नोटेशन हुआ, और एक कंडेंस फार्मूला हुआ। तो हम इस तरह से 3 तरह के आपको नोटेशन बताए हैं। एक और फार्मूला जान लीजिए, बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंतर्गत ही आता है, जिसको पॉलीगॉन फार्मूला कहते हैं। पॉलीगॉन फार्मूला या साइक्लिक फार्मूला कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम बता देते हैं एक और। देखिए, बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सीधे चेन में न होकर क्या होते हैं, बंद श्रृंखला में होते हैं। बंद श्रृंखला में होते हैं, जिसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं या पॉलीगॉन फार्मूला उसको कहते हैं। पॉलीगॉन फार्मूला में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं प्रोपेन। अगर यह प्रोपेन 3 कार्बन वाला जो कोई कंपाउंड है, अगर प्रोपेन हो, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये सॉरी, यह ब्यूटेन हो गया, यह प्रोपेन हो। कितने कार्बन इसमें है, 3 कार्बन। क्यों 3 कार्बन है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन हुआ। सीधे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। इसी को हम लोग सी सिंगल बॉन्ड सी से भी दिखा सकते हैं, और हम लोग हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर H H H और यहाँ पर दिखा सकते हैं, जो इसकी बैलेंसी को पूरा करता है, उतने हाइड्रोजन दिखा देते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम इसी को क्या लिख देते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के रूप में लिख देते हैं, देखिए इस तरह से कुछ लिख देते हैं, इस तरह से, तो ये क्या हो गया, पॉलीगॉन फार्मूला हो गया। है 3 ही कार्बन, देखिए इसमें भी 3 ही कार्बन है, ज्यादा कार्बन नहीं इसमें। ये एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, 3 कार्बन है। तो इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से है, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ब्यूटेन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्यूटेन, तो यह अगर एक इस तरह से लिख देते हैं तो यह ब्यूटेन है। लेकिन अगर इसको हम लोग साइक्लिक फॉर्म में लिख देते हैं, इस तरह से जोड़ अटैच करके लिख देते हैं, तो इसमें भी 4 कार्बन है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम लोग साइक्लोब्यूटेन। और इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, हम यहाँ बता दे रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। देखिए 1 2 3 और ये 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच है सभी। तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर, इसका बैलेंसी पूरा कर लेंगे, हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी पूरा कर लेंगे। इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि एक कार्बन की बैलेंसी 4 होती है और 2 बॉन्ड से पूरा हो गया है, तो इसको 2 हाइड्रोजन, इसको भी 2 हाइड्रोजन, सबको 2-2 हाइड्रोजन चाहिए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो और अच्छी तरह से आपको समझा सके, हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और हम स्ट्रक्चर लेते हैं, आप लोग खुद बताएंगे इसका क्या नाम होगा। अब यहाँ देख सकते हैं, ये पॉलीगॉन फार्मूला कह सकते हैं या साइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है, पॉलीगॉन फार्मूला है यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं कि कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यह होगा साइक्लो, 6 कार्बन होता है तो हेक्स होता है, और सिंगल बॉन्ड से है तो हेक्सेन हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अगर हम इसको सिंपल दिखाना चाहें तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा। ये 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन। इस तरह से बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 हो गया। ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, बस इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, इसमें कितने कार्बन देख सकते हैं, 1 2 3 4 5
जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ कार्बन हम लोग लेते हैं। तो एक यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। तो यह हो जाएगा साइक्लोऑक्टेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोऑक्टेन। और इस तरह से दिख जाएगा लाइन, 8 को लिख देंगे, 8 कार्बन वाला, तो हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, साइक्लो तब नहीं लगाएंगे। और इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये साइक्लोहेप्टेन हो जाएगा, 7 रहता है। तो हम आगे जब आईपीएससी नाम बताएंगे तो रूट्स भी बता देंगे। इसे पिछले वाले में हम रूट्स लिखवा चुके हैं वीडियो में, तो पिछले वाले वीडियो जाकर के आप देखिए और रूट्स उसको लिख लीजिए, क्या होता है, 1 कार्बन होता है क्या होता है, 2 कार्बन होता है क्या होता है, 3 कार्बन क्या होता है। चलिए हम इसका एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।